Hello class 9th. Today let's see the question number 3 of exercise 2.2. It says क्या कह रहा है ये verify whether the following are zeros of the polynomials indicated against them. Polynomials दे रखे हैं, उनके साथ में इंडिकेट किया हुआ है, मतलब लिखा हुआ है. क्या लिखा हुआ है? x की कोई वैल्यू, वो x की वैल्यू इसके अंदर पुट करनी है और यहाँ पे पुट करने के बाद चेक करना है क्या इसकी वैल्यू 0 आती है या नहीं. यू हैव टू पुट दिस वैल्यू x इक्वल्स टू -1/3 in this polynomial and check whether this polynomial's value equals to 0 or not. 0 of the polynomial है या नहीं ये फाइंड करना है. So let's do it. Write -1/3 in the place of x. Like this. Here it is 3 -1/3 plus 1. This 3 and this 3 will be cancelled. 3/3 will be cancelled one time, and we will get -1 from here. यहाँ से -1 मिला plus 1. -1 and +1 is equals to 0. So x equals to -1/3 is a 0 of the polynomial px. जो polynomial px है उसका 0 है. वैल्यू क्या लिया? x की वैल्यू जब -1/3 होती है तब पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो रही है? 0 हो रही है. इसलिए x की इस वैल्यू पे ये पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो रही है. ठीक है, तो ये वेरीफाई हो गया. क्या हो गया? वेरीफाई. क्वेश्चन यही कह रहा है ना, वेरीफाई. तो ये अपन ने वेरीफाई कर लिया. लेट्स सी अनदर क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4 I am doing. I am only doing the important ones. px equals to x plus 1 x minus 2. This is the polynomial and the value given is x equals to -1 and x equals to 2. Two values are given. So first you will write x equals to -1, then after that you will write x equals to 2. So let's take p -1. We are finding value of polynomial at -1. -1 वैल्यू पे फाइंड कर रहे हैं, तो -1 लगा दीजिए x की वैल्यू पे. तो -1 प्लस 1 यहाँ पे क्या आ जाएगा? x की वैल्यू पे -1 और प्लस 1 x minus 2. अगर आप ध्यान से देखो, if you see carefully, -1 and +1 are equals to 0 and 0 into यहाँ पे भी -1 आएगा. सॉरी, this will be minus of 3. -1 and -2 will be minus of 3. But 0 into something is equals to 0. So चलो बात एक तो ये हो गया, ये 0 है. ठीक है, इस वैल्यू पे 0 आ रहे हैं. ठीक है, पॉलिनोमियल की वैल्यू इस वैल्यू पे 0 आ रही है, तो ये हो गया. इस पे देखते हैं p2 पे, पॉलिनोमियल 2 पे देखते हैं क्या आएगा. 2 plus 1 x की वैल्यू 2, x की वैल्यू यहाँ पे भी 2, क्या आ जाएगा? दिस विल बी 3 and 2 minus 2 is equals to 0 and this indicates क्या मिलता है? 0 से कोई भी मल्टीप्लाई करो क्या आ जाता है? 0. So we can say for x equals to -1 and 2 both, -1 and 2 both, the for this या फिर लिखो, so these are zeros of the polynomial. ये वो वैल्यूज हैं जिन पे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो रही है? 0 हो जाती है. ठीक है, लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर 6 of this 6th part. It says
पी एक्स इज इक्वल्स टू एल एक्स प्लस एम, एल एक्स प्लस एम, एंड वैल्यू ऑफ एक्स इज गिवन एज माइनस ऑफ एम अपॉन एल। अब x की वैल्यू ये लिखनी है आपको, क्या लिखनी है? माइनस ऑफ एम अपॉन एल। तो कैसे लिखेंगे देखो, पी एक्स की जगह आप लिखेंगे पी एम माइनस एल, जहां जहां x है वहां पे तो l इंटू माइनस एम अपॉन एल, ठीक है? ये पूरा ब्रैकेट है और प्लस में ये क्या है? m। अब ये l और ये l कट जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कट जाएगा, बचेगा से क्या? सिर्फ माइनस का m एंड हियर प्लस m। माइनस m एंड प्लस m इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भाई? ये प्लस का m है, ये माइनस का m है, इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 0। सो इसके लिए लिखो, सो x इक्वल्स टू माइनस m अपॉन l इज अ what is this? 0 of the polynomial। क्या है? 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है, मींस वैल्यू जब x की ये रखते हैं तो पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाती है? 0। नाउ आई एम रनिंग दिस पार्ट। Question number 7, px equals to 3x square minus 1। क्या लिखा हुआ है? px equals to 3x square minus 1। Now values of x are given like this, x equals to is minus 1 by root 3 and 2 root 3। क्या दे रखा है? x की वैल्यू माइनस 1 बाय रूट 3 एंड 2 बाय रूट 3। फर्स्ट टेक दिस वन, p माइनस 1 बाय रूट 3, ओके? माइनस 1 जहां x है वहां पे ये लिख दिया। अब नाउ यू कैन सी दैट minus 1 square is plus 1, minus into minus is plus 1, and upon this root 3 square is equals to 3, okay? The square of root 3 equals to 3, so write 3 here। यहाँ पे square ही हो रहा है तो ये लिख दिया minus 1। now see 3 and 3 will be cut, 3 1 is 3, we get, I am writing it here, we get plus 1 and this minus 1, minus 1, plus 1 and minus 1 equals to 0। So one value we have got x equals to minus 1 by root 3 is a 0 of the polynomial। एक चीज पता चल गई क्या? कि x की वैल्यू ये लिखने पे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाती है? 0। नाउ टेक दिस वन, p 2 by root 3, 3 into 2 upon root 3 होल स्क्वायर माइनस 1। जहां पे x था वहां पे क्या लिख दिया? ये वैल्यू। अब 3 into अगेन दिस root 3 square will be 3 and 2 square is 4 minus 1। This 3 and this 3 cancel out each other, one time we get 4 minus 1 and 4 minus 1 is equals to 3 which is not equal to 0, 0 के बराबर नहीं है। तो आप इस पे कमेंट नीचे लिखेंगे, सो x equals to 2 by root 3
is not a zero of the polynomial। x की वैल्यू 2/√3 पे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 नहीं होती है। ओके, हेलो क्लास 9th। The next question of your exercise is question number 4 of your chapter number 2 polynomials। In the previous question number 3 we have seen that we were given some values। हमको कुछ वैल्यूज दे रखी थी x की, वो x की वैल्यूज अपन पॉलिनोमियल्स के अंदर रखते थे और चेक करते थे क्या ये 0 वैल्यू आ रही है या नहीं। लेकिन इस क्वेश्चन में यू हैव टू फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। आपको कोई वैल्यू नहीं दे रखी है, आपको डायरेक्टली वैल्यू निकालनी है जिसपे ये पॉलिनोमियल हो जाए वैल्यू 0। तो चेक करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस में आप जो भी पॉलिनोमियल आपका हो उसको आप इक्वल्स टू लिख देंगे क्या, 0 के। जैसे ये भी पॉलिनोमियल है, इसको भी इक्वल्स टू क्या लिख देंगे, 0 के। अब जब आपने इक्वल्स टू 0 लिख दिया, ये 5 को मैं अगर इक्वल्स टू के उस तरफ भेज दूं तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -5। इसका मतलब x की वैल्यू जब -5 होगी तब ये क्या हो जाएगा, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी -5 को उस तरफ भेजो तो ये क्या हो जाएगा, +5। तो x की वैल्यू क्या हो गई, +5। नाउ लेट्स सी अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, 2x + 5 पॉलिनोमियल दे रखा है 2x + 5। इसको इक्वल्स टू क्या लिखोगे आप, 0 लिखेंगे। फिर ये प्लस का 5 उस तरफ भेजो इक्वल्स टू के तो क्या हो जाएगा, -5 और यहाँ पे क्या रह जाएगा 2x। अब ये 2 जो है वो क्या है, मल्टीप्लिकेशन में है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, डिवीजन में। x की वैल्यू क्या हो गई, ठीक है। तो दिस इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। फोर्थ पार्ट देखिए इसका, px इक्वल्स टू दे रखा है 3x - 2। इसको क्या लिखेंगे, इक्वल्स टू 0 लिखेंगे। फिर ये -2 उस तरफ गया तो इक्वल्स टू में ये प्लस का 2 हो जाएगा, -2 विल बिकम +2 एंड this 3x, again this x will be equals to 2/3। this 3 is in the multiplication, it will go and divide। okay, this is the answer of this। let's do question number 5। question number 5 is px equals to 3x, put it equals to 0। when you do it, x equals to 0/3 ऐसा लिख सकते हैं ना। ये 3 मल्टीप्लिकेशन में उस तरफ इक्वल्स टू के गया तो डिवीजन में चले जाएगा। अब एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0, एनीथिंग विच डिवाइड्स 0 विल बी ऑलवेज इक्वल्स टू 0। 0 से डिवीजन या 0 से मल्टीप्लिकेशन, दोनों ही केस में आंसर क्या आता है। सो x equals to 0 will be the 0 of this polynomial। now question number 6। px is equals to ax, जहां पे a जो है उसकी वैल्यू 0 नहीं है ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। तो इस केस में क्या करेंगे, सेम you will put ax equals to 0, then x will be equals to 0/a। जैसे यहाँ पे किया था वैसे ही यहाँ पे क्या आ जाएगी वैल्यू, x equals to 0। इजी है ना बहुत क्वेश्चन, फटाफट आंसर आ रहा है। नाउ टेक 7, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस। cx plus d, क्या दे रखा है, cx plus d, जहां पे c जो है वो इक्वल्स टू 0 नहीं होगा और c और d कोई रियल नंबर्स है। क्या है, रियल नंबर्स, ये कंडीशन दे रखी है। इसमें भी आप cx
प्लस डी को इक्वल्स टू 0 लिखेंगे। देन आप इस डी को उस तरफ भेजेंगे तो यहाँ पे क्या जाएगा माइनस ऑफ डी, प्लस डी विल बिकम माइनस डी, यहाँ पे सी एक्स एंड दिस सी विल डिवाइड हियर, ये सी मल्टीप्लीकेशन में उस तरफ जाके डिवाइड करेगा, तो आंसर क्या आ गया माइनस डी अपॉन सी। ओके, सो दिस and these all are what values of x for which the polynomials are equals to 0. Okay, so these are all the zeros of the polynomial. Thank you very much.